गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हो। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप सब? स्वागत है बेटा आपका आपके अपने चैनल निश्चय एकेडमी में। आज हम करेंगे 12th क्लास का डी एंड एफ ब्लॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग बट मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। अगर आप इसको जस्ट बुक में से देखोगे, ऐसी क्वेश्चन इक्वेशंस आपको मिलेंगी जो आपको ना बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगी। ये बच्चों याद तो हो ही नहीं सकती, कितनी इक्वेशंस आप याद कर लोगे? तो इन सबका समझने का करने का मेथड बिल्कुल सेम है। अगर आपने +1 क्लास में बैलेंसिंग की होगी, उस मेथड से ये सारी इक्वेशंस हो जाएंगी। आपको जस्ट एक एक चीज इसमें याद रखनी है। वो क्या रखनी है, देखो समझते हैं। बच्चों पहले करेंगे हम एसिडिक मीडियम में। पहले किस में करेंगे हम? एसिडिक मीडियम में। देखो पहली प्रॉपर्टी हम KMnO4 की कर रही है, ऑक्सीडेशन की। देखो बच्चों MnO4 नेगेटिव तो सभी में हो गई, क्योंकि ये हमें कहां से मिला है बच्चों? KMnO4 है हमारे पास। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो ये किस में ब्रेक हुआ? K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव में। तो हमने मॉलिक्यूलर इक्वेशन नहीं करनी, हमने आयनिक इक्वेशन करनी है जो आपको एग्जाम्स में आती है। देखो बच्चों इसके 7-8 क्वेश्चन हम करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है कि हमने फेरस साल्ट को किस में कन्वर्ट करना है? फेरिक में। फेरस मतलब बच्चों जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? 2 पॉजिटिव। हमने कन्वर्ट किस में करना है बच्चों? Fe3 पॉजिटिव में। हमने इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको क्या कर देंगे? इकट्ठा कर देंगे। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जब भी मीडियम आपको एसिडिक मिला होगा, अगर तो लिख के दिया ठीक है, अगर ये H पॉजिटिव मिला तो कौन सा मीडियम है? एसिडिक। तो आपने याद रखना है MnO4 नेगेटिव चेंज होता है बेटा किसमें? Mn2 पॉजिटिव में। देखो पहले हम Mn को सॉल्व करेंगे, फिर हम आयरन को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो पहले हम MnO4 नेगेटिव को सॉल्व करते हैं। तो अगर एसिडिक मीडियम है बच्चों तो MnO4 नेगेटिव किसमें चेंज होगा? Mn2 पॉजिटिव में। +1 का टॉपिक है बच्चों बैलेंसिंग का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिना सारा कुछ बैलेंस कर दो। इस साइड भी मैंगनीज 1 है, इस साइड भी 1 है, बैलेंस है। दूसरा हमने क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। आपको पता होगा बच्चों कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? वाटर। इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इस साइड 0। तो जितनी ऑक्सीजन कम है बच्चों उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस होगी हमारी। डन। चलो जी, उसके बाद रह गई हाइड्रोजन। इस साइड 8 हाइड्रोजन है बेटा, इस साइड 0। तो जितनी हाइड्रोजन कम है उतने बेटा क्या ऐड कर दो? H पॉजिटिव। तो हमने 8 के ऐड कर दिए बेटा, H पॉजिटिव हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हमने इसमें ना चार्ज बैलेंस करना है बेटा। क्या बैलेंस करना है? चार्ज। वो कैसे? देखो अगर हम इस साइड देखें, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और 8 हमारे पास कौन से चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम नेट रिजल्ट देखें तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा? +7 है। ओवरऑल चार्ज कितना है? +7। हमने इस साइड और दोनों साइड पे चार्ज क्या करना है बेटा? सेम करना है। तो इस साइड +7 चार्ज है बेटा, इस साइड +2, क्योंकि वाटर पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो हमने दोनों साइड चार्ज सेम करने हैं। तो अगर मैं इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, 1 मिनट। अगर मैं इस साइड बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो हमारे पास चार्ज कितना रहेगा? देखो 8 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। 8 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, मींस टोटल चार्ज कितना रहेगा हमारे पास? +2। इस साइड भी कितना? +2। दैट मींस हमारा चार्ज भी क्या हो गया? बैलेंस। तो हमारी एक रिएक्शन तो बच्चों ये बैलेंस होगी। हमने अब किसकी रिएक्शन बैलेंस करनी है? आयरन की। आयरन हमें आपने याद रखना है कि Fe2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है? Fe3 पॉजिटिव में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव। तो बच्चों देखो पहले हमने क्या बैलेंस किया? आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन सारा कुछ बैलेंस है। जस्ट चार्ज बैलेंस करना बच्चों। इस साइड +2 चार्ज है बेटा, इस साइड +3 चार्ज है। मींस इस साइड हमारे पास है +2, इस साइड हमारे पास +3। अगर मैं इस साइड एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव।
तो इस साइड पे भी चार्ज हमारे पास क्या रह गया, +2 रह गया, क्योंकि 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, ओवरऑल कितना रह गया, +2। क्लियर है बच्चों बात? अब देखो, अब हमारी ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस है और ये वाली रिएक्शन भी हमारी क्या है, बैलेंस। अब हमने कुछ नहीं करना, जस्ट इसको हमने क्या करना है बेटा, ऐड करना है। जस्ट इसको क्या करना है, हमने ऐड। तो आपने ध्यान रखना है कि जब ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशंस में सेम होने चाहिए। इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 5। इसमें कितने हैं, 1। पहली इक्वेशन है इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, आगे टाइम नहीं लगेगा। इसमें कितने बेटा, 1। तो हमने दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने। तो अगर मैं इस सारी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5Fe2 पॉजिटिव, 5Fe3 पॉजिटिव एंड 5 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। देखो रेक्टेंट साइड रेक्टेंट प्लस होगा, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट। तो क्या इक्वेशन बनेगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5Fe2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा बेटा, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बच्चों, कैंसिल। तो बाकी हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बाकी हमारा क्या आ गया, आंसर। तो हमारी आंसर क्या बना बच्चों, MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर प्लस 5Fe3 पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। तो हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमने दो रिएक्शंस बैलेंस करने, इसको बैलेंस करना है और इसको बैलेंस करना है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, ये भी बच्चों एसिडिक मीडियम में करने। बस आपने बात एक याद रखनी बेटा कि अगर एसिडिक मीडियम है तो MnO4 किस में चेंज होगा, Mn2 पॉजिटिव में। और दूसरा तो हमने चलो क्वेश्चन में ही हमें पता है कि क्या करना है। देखो पहली तो बच्चों कॉमन ही होगी सब में, MnO4 वाली। तो MnO4 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में। इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इस साइड 0 बच्चों, तो बैलेंस करने के लिए हमने 4 के ऐड कर दिए वाटर। अब जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने हम क्या ऐड कर देते हैं, H पॉजिटिव। तो इस साइड 8 हाइड्रोजन है, इस साइड 0 है, मींस इस साइड हमने 8 के ऐड कर दिए H पॉजिटिव। अब देखो इस साइड ओवरऑल चार्ज +7, क्योंकि -1 एक है, 8 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोजन, मींस 8 हमारे पास ऐसे H पॉजिटिव है, 8 बच्चों। क्लियर है? तो इस साइड कितने बच्चों, +7, इस साइड कितना, +2। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने 5 के ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। क्लियर है बेटा? अब आ जाए दूसरी पे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है कि I नेगेटिव किस में चेंज होगा बेटा, एसिडिक मीडियम में, I2 में। अब हमने इसको बैलेंस करना है। इस साइड कितने आयोडीन है, 2, इस साइड बच्चों 1, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया। उसके बाद कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन सारा कुछ क्या है, बैलेंस। बस बात रहेगी चार्ज की। अगर हम देखें बच्चों इस साइड हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 I नेगेटिव है, मतलब ओवरऑल चार्ज कितना हो गया हमारे पास, -2। इस साइड ओवरऑल चार्ज कितना बेटा, 0। तो मैं अगर इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इस साइड भी चार्ज कितना हो गया बच्चों, हमारे पास -2 हो गया। तो चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस। बस दैट्स इट। अब हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, प्लस। ध्यान में क्या रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए बच्चों, सेम। इस इक्वेशन में 5 है, इस इक्वेशन में 2, तो दोनों में सेम कैसे होंगे। अगर मैं इस सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इस सारी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें भी 10 हो गए, इसमें भी कितने हो गए, 10। उसके बाद क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। इतना सा काम है बच्चों, बस ये सिर्फ। देखो हम 2 के साथ डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए हमने दोनों को क्या करते हैं, बराबर।
2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव, बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं इसको 5 के साथ, प्लस 10I नेगेटिव चेंजेस टू प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर प्लस 5I2। इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं बच्चों। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। सिंपल सी बात है बच्चों, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। बस बुक्स में अगर आप क्वेश्चन याद करने जाओगे ना तो इक्वेशंस कितनी याद कर लोगे बच्चों, आपको पता ही है, भरी पड़ी है केमिस्ट्री से। डन, चलो जी आगे। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्स टू सल्फर, लाइक बच्चों आपकी बुक में ऐसे भी हो सकता है कि H2S को हमने किस में चेंज कर दिया, सल्फर में, बट हमने मॉलिक्यूलर नहीं पढ़नी, आयनिक की पढ़नी है। देखो पहली तो बच्चों सेम है सभी के लिए, हम वहां से कॉपी करके लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, सॉल्व कर लेते हैं। Mn2 पॉजिटिव, तो बच्चों 4 वाटर ऐड किए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, और 8 इस साइड के ऐड कर दिए, हाइड्रोजन ऐड कर दिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 के ऐड कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। हमने पहले 2 इक्वेशन में डिस्कस कर लिया। अब आगे बात दूसरे की, S2 नेगेटिव चेंजेस टू S, सारा कुछ बैलेंस है बच्चों। सल्फर किस में चेंज हो रहा है, सल्फाइड आयंस चेंज हो रहे हैं सल्फर में, सारा कुछ बैलेंस है, बट फर्क किसका रहा है, चार्ज का। इस साइड -2 चार्ज है, इस साइड 0 है। अगर हम इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस साइड भी -2 हो गया और इस साइड भी -2। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर है बेटा बात। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से, क्योंकि इसमें भी 10 हो जाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएंगे 10। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। लिखो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स लिखने रहने दो बेटा, प्लस 5 सल्फाइड आयंस चेंजेस टू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 5 सल्फर एटम्स। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, वरना ये 1 सेकंड मिनट का काम है बेटा सॉल्व करना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट समझ लो इसको। क्लियर है बेटा बात। चलो आगे, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है बच्चों आप कमेंट छोड़ देना, हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। नाइट्राइड्स टू नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव टू NO3, पहली तो बच्चों सेम ही होगी, अब तो याद ही होगी बच्चों के क्या आएगा। MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होगा, Mn2 पॉजिटिव में, 4 क्या लगा दिए, वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिए, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8 क्या लगा दिए, H पॉजिटिव लगा दिए, प्लस 5 क्या लगा दिए, इलेक्ट्रॉन। बात रहेगी बच्चों नेक्स्ट की, NO2 की। तो NO2 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है बेटा, NO3 नेगेटिव में। देखो नाइट्रोजन सेम है बेटा, अगर आपको +1 में आप भूल गए तो याद रखना क्या स्टेप होते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिना सारा कुछ पहले बैलेंस करना होता है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करनी होती है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करनी होती है। नाइट्रोजन बैलेंस है, इस साइड बेटा 2 ऑक्सीजन है, इस साइड 3 ऑक्सीजन है। थोड़ा सा वो लिख ले, जगह नहीं छोड़ी हमने, NO2 नेगेटिव चेंजेस टू NO3 एडिशन लिखने के लिए। इस साइड 1 ऑक्सीजन कम है तो हमने क्या ऐड कर दिया बेटा, 1 वाटर ऐड कर दिया, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब बात रहेगी हाइड्रोजन की, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, इस साइड 0, तो बैलेंस करने के लिए 2 के ऐड कर दिए बच्चों हमने, H पॉजिटिव ऐड कर दिए। क्लियर है बेटा बात। अब देखो इस साइड हमारे पास ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, इस साइड -1 + 2, एक हमारे पास नेगेटिव है, 2 हमारे पास पॉजिटिव है बच्चों। तो इस साइड -1 है बेटा, इस साइड कितना है हमारे पास, +1। तो अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, हमने +1 से -1 जाना है। अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया,
अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन तो कितना चार्ज हो गया 0। अगर एक और ऐड कर दिया तो कितना होगा बच्चों -1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्लियर है बेटा बात, क्योंकि +1 से -1 जाना है। तो अगर एक किया 0, एक और किया -1। अब दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बेटा, इसमें 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। लिख दो बस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, प्लस 5NO2 नेगेटिव प्लस 5 वाटर चेंजेस टू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 5NO3 नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव। अब देखो बेटा, इस साइड भी H पॉजिटिव है, इस साइड भी H पॉजिटिव है, इस साइड भी वाटर है, इस साइड भी वाटर। तो हमने ये एक साइड लिख लेते हैं। देखो इस साइड 16H पॉजिटिव है और इस साइड कितने हैं 10। अगर ये इस साइड होके माइनस हो गई 16 माइनस 10, तो हमारे पास जस्ट कितने H पॉजिटिव बच गए बच्चों 6H पॉजिटिव बच गए। ये वाले क्या हो गए कैंसर। 16 में से 10 हमने क्या कर दिए माइनस कर दिए। उसके बाद इस साइड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 5, इस साइड कितने बेटा 8। अगर 8 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे 3। तो हम इस साइड इसको हटा देंगे, तो इस साइड 8 की जगह क्या कर देंगे 3 क्या कर देंगे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स कर देंगे। क्लियर है बच्चों बात। ओह सॉरी H2O लिखना है बेटा। क्लियर है बेटा बात, दोनों साइड नहीं लिखने, एक साइड लिखने। जिस साइड कम होंगे दूसरी साइड जाके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चों बात। चलो आगे 5th क्वेश्चन, सल्फाइड्स टू सल्फेट। बच्चों कोशिश की है कि जो आपको लास्ट ईयर पिछले 5-10 साल से आई हैं वो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने सारी यहां पे कवर कर ली। सल्फाइड्स टू सल्फेट्स, पहली तो बच्चों सेम ही है MnO4। बच्चों हम एसिडिक मीडियम कर रहे हैं, हमने बेसिक और न्यूट्रल भी करना है, याद रखना है। वीडियो के एंड में उसकी एग्जांपल्स भी हैं। MnO2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होता है Mn2 पॉजिटिव में। बैलेंस करने के लिए 4 क्या लगाया बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स लगाए, इस साइड 8 क्या लगा दिए H पॉजिटिव लगा दिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 क्या लगा दिए इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ SO3 2 नेगेटिव चेंजेस टू बेटा SO4 2। बस आपने एक ये याद रखना है बेटा इक्वेशन के लिए कि क्या किस में चेंज होगा। अब देखो इस साइड 3 ऑक्सीजन है बेटा, इस साइड 4, तो हमने एक वाटर ऐड कर दिया ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन है। अब रहेगी हाइड्रोजन, इस साइड 2 हाइड्रोजन, इस साइड 0, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे बेटा H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। अब देखो अब चार्ज 2 नेगेटिव क्या हो गया बच्चों कैंसिल। तो हमारे पास एक्स्ट्रा 2 पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है जिसपे 1 1 पॉजिटिव है, इस साइड 0, तो हमने यहां पे 2 क्या ऐड कर दिए बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए चार्ज बैलेंस करने के लिए। क्लियर है। इस साइड भी कितना चार्ज है -2, ये -2 + 2 कैंसिल हो गए, इस साइड भी कितना चार्ज है -2। अब दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड बेटा 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से, क्योंकि दोनों साइड कितने हो गए बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5SO3 2 नेगेटिव। रेक्ट हैंड साइड रेक्ट हैंड प्लस होगी बेटो प्रोडक्ट साइड 5 वाटर चेंजेस टू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 5SO4 2 नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स हमने छोड़ दिए बच्चों। देखो इस साइड कितने H पॉजिटिव हैं
16, इस साइड बेटा कितने हैं 10। तो अगर ये 10 इस साइड आके माइनस हो गए तो हमारे पास नेट हाइड्रोजन कितने बच गए बेटा 6 बच गए। इसको हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। क्लियर है बेटा बात। अब वाटर, इस साइड कितने वाटर हैं 5, इस साइड कितने हैं 8। तो 5 वाटर इस साइड जाके माइनस हुए तो हमारे पास नेट कितने वाटर बच गए 3। तो ये कैंसिल। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये हमारा क्या आया आंसर आया। क्लियर है बेटा बात। चलो जी, अब आ गया बच्चों बेसिक मीडियम। जैसे हमने एसिडिक में याद किया था, अब कौन सा मीडियम आ गया बेसिक। तो याद रखना बेटा एसिडिक में MnO4 नेगेटिव चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव। बट यहां पे बेटा बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में ये ऐसे नहीं होगा। बेसिक मीडियम में आपने याद रखना है कि जो MnO4 नेगेटिव होता है वो चेंज हो जाता है बेटा MnO2 में। किस में चेंज हो जाता है बेटा MnO2 में। चलो देखो, पहले इसको बैलेंस करेंगे फिर इसको बैलेंस करेंगे। MnO4 नेगेटिव चेंजेस टू बेटा MnO2। देखो मैंगनीज बैलेंस है, ठीक है। अगर आपको याद होगा बच्चों तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने का तरीका अलग था, ठीक है। मॉलिक्यूलर में लग गया, सॉरी हाँ मॉलिक्यूलर में लग गया, आयनिक में एक शॉर्टकट है। तो अगर आपने आयनिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करनी है ना तो वो एक स्टेप में हो जाती है। कैसे देखो, इस साइड कितनी ऑक्सीजन है 2, इस साइड कितनी है बेटा 4। कितनी ज्यादा है तो डेफिशिएंट साइड नहीं ऐड करना, ज्यादा साइड। कितनी ज्यादा है 2, तो इसके लिए 2 क्या ऐड कर दो, यहां पे वाटर ऐड कर दो। जितने वाटर ऐड किए उसका डबल इस साइड क्या कर दो बेटा OH नेगेटिव ऐड कर दो। तो हमारी ये क्या होगी बच्चों बैलेंस होगी। देखो 4 to 6 ऑक्सीजन, 2 + 4 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। कैसे किया एक बार दोबारा से देख लो बच्चों। देखो 4 ऑक्सीजन है 2, बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं बेटा। तो 2 ज्यादा है ना, जितनी ऑक्सीजन ज्यादा हैं उतने क्या ऐड कर दो वाटर, और उसके डबल क्या ऐड कर दो दूसरी साइड OH नेगेटिव ऐड कर दो। क्लियर। ये +1 का टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस में, आपने किया होगा। अब आगे बारी इसकी I नेगेटिव। बच्चों एसिडिक मीडियम में आपको याद होगा कि I नेगेटिव किस में चेंज हुआ था I2 में चेंज हुआ था। बट बेसिक मीडियम में किस में चेंज होगा IO3 नेगेटिव में चेंज होगा। बस आपने एक एक चीज याद रखनी है, आपकी रिएक्शन सॉल्व है। आयोडीन दोनों साइड 1 1 ऑक्सीजन, इस साइड कितनी ऑक्सीजन है 3, इस साइड 0। तो इस साइड 3 ज्यादा है ना, तो 3 वाटर ऐड कर दो। दूसरी साइड जितने वाटर ऐड उसका डबल क्या ऐड कर दो बच्चों OH नेगेटिव ऐड कर दो। तो रिएक्शन क्या होगी हमारी बैलेंस। देखो एक आयोडीन एक आयोडीन 6, 3 + 3 ऑक्सीजन 6 + 6 हाइड्रोजन। दोनों को क्या कर दो बच्चों ऐड। अभी सॉरी चार्ज बैलेंस करना रह गया बच्चों इसका, अभी इसका चार्ज तो बैलेंस कर दें। देखो इस साइड हमारे पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इस साइड बच्चों 4 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि 4 OH है हमारे पास नेगेटिव। तो ये 1 नेगेटिव 4 नेगेटिव। तो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर दूं तो इस साइड भी -4 हो गए, -1 -2 -3 -4। इस साइड भी क्या है बच्चों -4 है। सेम विद करेंगे हम इसके साथ। देखो कितना चार्ज है बेटा -7, -1 यहां पे है, -6 यहां पे, -2 -3 यहां पे हमारे पास क्या है -1 है। तो इस साइड -7, इस साइड -1, तो 6 माइनस हमने और ऐड कर दिए, 6 माइनस हमने और ऐड कर दिए। तो इस साइड भी -7 हो गया, इस साइड भी -7 हो गया। अब दोनों को क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो। बट कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड क्या चाहिए बच्चों सेम। तो यहां पे 3 है बच्चों, यहां पे 6।
अगर मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे भी 6 हो गए और यहां पे भी 6। चलो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं लिख के 2 के साथ। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4 वाटर। इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, कट हो जाएंगे। इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों क्योंकि 6 थे। I नेगेटिव प्लस 6 OH नेगेटिव चेंजेस टू प्रोडक्ट साइड 2MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर बेटा? अब देखो बस यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, यहां पे 3, तो इस साइड होके माइनस हो गया, तो मींस ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे जब इस साइड आके माइनस हो गए तो हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बच गए? 1 वाटर मॉलिक्यूल बच गया। यहां पे हमारे पास 6 OH है, यहां पे बच्चों 8, तो उस साइड आके माइनस हो जाएंगे। 8 माइनस 6 तो हमारे पास कितने OH बच गए बच्चों? जस्ट 2 OH नेगेटिव बच गया। ये क्या आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। बेसिक और न्यूट्रल बच्चों, बेसिक और न्यूट्रल इनका फंडा सेम है। एसिडिक का अलग है, बेसिक और न्यूट्रल में MnO4 किस में चेंज होगा? MnO2 में चेंज होगा। I नेगेटिव आयोडाइड वहां पे आयोडीन में हुआ था, यहां पे आयोडेट में होगा। चलो एक और एग्जांपल लास्ट, थायोसल्फेट इनटू सल्फेट। देखो बच्चों पहली तो रिएक्शन सेम ही आएगी, MnO4 नेगेटिव चेंजेस टू बेटा MnO2। यहां पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चों, ज्यादा वाली साइड, जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उतने क्या जोड़ दिए बच्चों हमने? वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरी साइड उसका डबल क्या जोड़ देंगे बेटो? 4 OH नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अब चार्ज इस साइड -1 है बेटा, इस साइड -4, तो यहां में हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। इस साइड भी चार्ज -4 हो गया, उस साइड भी चार्ज कितने बेटा? -4 हो गया। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे दूसरी, S2O3 2 नेगेटिव चेंजेस टू बेटा SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है बच्चों बात? सबसे पहले सल्फर बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 सल्फर है, यहां पे 1, तो इसके आगे क्या लगा दिया बच्चों? 2 लगा दिया। इसको थोड़ा इधर करके लिख ले, हम हमारे पास जगह बच जाएगी कुछ ऐड ऑन करने की। क्लियर है बेटा? सल्फर बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन, यहां पे बेटा कितनी ऑक्सीजन है? 3, यहां पे बेटा 8, 5 ज्यादा है, तो हमने जितनी ज्यादा ऑक्सीजन है उतने क्या ऐड कर दिए बेटा? वाटर। उसका डबल दूसरी साइड क्या ऐड कर दिया बेटा? हमने OH नेगेटिव ऐड कर दिए। क्लियर है बेटा बात? उसके बाद बैलेंस करेंगे चार्ज, तो यहां पे ओवरऑल चार्ज -2 बच्चों यहां पे है, -10 बच्चों यहां पे है, मींस ओवरऑल कितना हो गया? -12। यहां पे हमारे पास जस्ट है -4, 2 × 2 -4, हमने -12 करना है। अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्लस कर दूं तो यहां पे भी हमारा बच्चों हमारा कितना चार्ज हो गया? -12 चार्ज हो गया। -4 -8 -12। अब दोनों को क्या कर दो बच्चों? ऐड कर दो। दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्लियर है बेटा बात? देखो बस ऐड करने की कंडीशन क्या है बेटा? मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशन में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसमें कितने हैं? 3, यहां पे कितने हैं? 8। तो बैलेंस करना सबसे इजी तरीका, इसको बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी 24 हो जाएंगे, यहां पे भी 24 हो जाएंगे, बस ऐड कर दो 8 के साथ मल्टीप्लाई करके। रेक्टेंट साइड रेक्टेंट, 8 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 वाटर मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, प्लस 3 S2O3 2 नेगेटिव प्लस 30 OH नेगेटिव प्रोडक्ट साइड, 8 MnO2
प्लस 32 OH नेगेटिव, 32 8 4 द 32 प्लस 6 SO4 2 नेगेटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई करने बेटा, प्लस 15 वाटर मॉलिक्यूल्स। बस अब प्लस कर दो। देखो इस साइड 16 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इस साइड 15, तो उस साइड जाके माइनस हो गए, 16 माइनस 15 हमारे पास सिंगल वाटर मॉलिक्यूल बच गया। इस साइड 32 OH नेगेटिव है, इस साइड 32, जब उस साइड जाके माइनस हुए बेटा तो हमारे पास जस्ट कितने OH बचे, 2 OH नेगेटिव। तो ये हमारा क्या गया बेटा, आंसर आ गया। तो बच्चों याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया होगा कि कितना इजी टॉपिक है, जस्ट हाइप ज्यादा क्रिएट बनी पड़ी है टॉपिक की। क्लियर। ऐसी सेम रिएक्शंस बच्चों होती हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। क्लियर है बेटा। तो इसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस देखो, बुक्स में देखो, तो आपको बहुत इजी लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।